जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में, जो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर लाल बाल पाल में से एक थे। बिपिन चंद्र पाल को स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो उनके नेतृत्व में बंगाल विभाजन के विरोध में लड़ा गया था। इसके अलावा वह एक समाज सुधारक और लेखक भी थे। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को वर्तमान में बांग्लादेश के सिलेहट जिले के पोइल गांव में हुआ था। उनका जन्म एक धनी हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक फारसी विद्वान और एक छोटे जमींदार थे। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक के रूप में जाना जाता है। वह अपने समय के प्रख्यात कट्टरपंथी भी थे। उन्होंने एक विधवा से शादी की, जिसके लिए उन्हें अपने परिवार के साथ सभी संबंधों को तोड़ना पड़ा। वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और एक हेडमास्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद के वर्षों में वह कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं जैसे शिवनाथ शास्त्री, S.N. बनर्जी और B.K. गोस्वामी आदि ने शिक्षण छोड़ने और राजनीति को करियर बनाने के लिए प्रभावित किया। तुलनात्मक विचारधारा का अध्ययन करने के लिए वे सन 1898 में इंग्लैंड भी गए। हालांकि एक वर्ष के अंतराल में वह भारत वापस आ गए और तब से उन्होंने स्थानीय भारतीयों के बीच स्वराज के विचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए कई लेख भी लिखे और उनके बारे में भी लिखा। बिपिन चंद्र पाल ने देशभक्ति की जागरूकता फैलाने में पत्रकारिता के अपने पेशे का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वराज फैलाने के लिए कई पत्रिकाओं, साप्ताहिक और पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। उनकी प्रमुख पुस्तकों में राष्ट्रीयता और साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रवाद, स्वराज और वर्तमान स्थिति, भारत की आत्मा, सामाजिक सुधार का आधार, हिंदू धर्म और नई आत्मा शामिल है। वह डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट और कई अन्य पत्रिकाओं के संपादक भी थे। उन्होंने परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज जैसी पत्रिकाएं भी शुरू की। वे कलकत्ता में बंगाल पब्लिकेशन ओपिनियन के संपादकीय कर्मचारी में भी थे। सन 1887 से 88 में लाहौर के ट्रिब्यून के संपादक के रूप में, सन 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक भारत के संस्थापक संपादन और स्थापक संपादन के रूप में भी थे। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम की भी स्थापना की, जिसे वर्ष 1906 में सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने आधुनिक समीक्षा, अमृता बाजार पत्रिका और स्टेट्समैन में भी नियमित रूप से योगदान दिया। उन्हें श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली पैगंबर कहा गया। आइए अब हम जानेंगे कि भारत की आज़ादी में बिपिन चंद्र पाल जी का क्या योगदान रहा है। बिपिन चंद्र पाल 3 उग्रवादी देशभक्तों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये तीनों ही बंगाल के 1905 के विभाजन में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ पहले लोकप्रिय विद्रोह को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। यह राजनीति में महात्मा गांधी के प्रवेश से पहले था। बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक भी थे। सन 1907 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और सरकारी दमन के समय बिपिन चंद्र पाल इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, जहां वे कट्टरपंथी भारत हाउस से जुड़े थे और स्वराज पत्रिका की स्थापना भी की थी। हालांकि उस समय के दौरान सन 1909 में कर्जन वायली की हत्या के बाद के राजनीतिक नतीजों के प्रकाशन को ध्वस्त कर दिया और परिणाम स्वरूप इस नेपाल को लंदन में दंड और मानसिक पतन के लिए प्रेरित किया। बाद में वह अपने चरमपंथी चरण और राष्ट्रवाद से दूर चले गए और उन्होंने मुक्त देशों के संघ को महान संघीय विचार के रूप में माना। वह महात्मा गांधी या गांधी पंथ की आलोचना करने वाले पहले लोगों में से थे। टिकड़ी लाल बाल पाल ने मैनचेस्टर या स्वदेशी की मिलों में बने पश्चिमी कपड़ों को जलाने, ब्रिटिश निर्मित सामानों का बहिष्कार करने और ब्रिटिश स्वामित्व वाले व्यवसायों और उद्योगों के तालाबंदी करने जैसी कट्टरपंथी साधनों की वकालत की, ताकि अंग्रेजों को अपना संदेश दिया जा सके। वंदे मातरम मामले में श्री अरविंदो के खिलाफ सबूत देने से इनकार करने के कारण बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। बिपिन चंद्र पाल ने वर्ष 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र, 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और वर्ष 1923 में बंगाल समझौता जैसी कई आयोजनों में भाग लिया। वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने वर्ष 1887 में शस्त्र अधिनियम को रद्द करने के लिए एक मजबूत दलील दी, क्योंकि यह प्रकृति में भेदभावपूर्ण था। वह राष्ट्र से सामाजिक बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रीय आलोचना के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने में भी प्रभावी रूप से शामिल थे।
आइए अब हम जानेंगे कि बिपिन चंद्र पाल की मृत्यु कब हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान बिपिन चंद्र पाल ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया और एकाकी जीवन व्यतीत किया। 20 मई 1932 को उनका निधन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।